Good morning, sixth class. I hope you all are very healthy and safe at your home. So, today we will cover this very important topic of your writing section. Okay, it is the topic of your writing section. There is three section: reading section, writing, okay, grammar, and literatures. Okay, so this is the topic of your writing section, and the main topic is notice writing. Okay, notice writing आज हम कंप्लीट करेंगे। इसमें आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगी प्लस उसका नोटिस कैसे लिखना है सब बताऊंगी। बट बिफोर दैट हम थोड़ा देख लेंगे व्हाट इज़ नोटिस, व्हाट इज़ इट्स पर्पस, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वी हैव टू वी शुड बी इन कीप इन आवर माइंड व्हेन वी राइट नोटिस। ओके, सो व्हाट इज़ नोटिस। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है। अब लेटर होता है, नॉर्मली हमने अपने मन की बात इनफॉर्मल लेटर में लिख देते हैं हम, ठीक है, अपने डियर मदर, डियर फादर, सिस्टर, ब्रदर, फ्रेंड के लिए। ऑफिशियल लेटर जो होते हैं, फॉर्मल लेटर आप स्कूल में लिखते हो, एप्लीकेशन लिखते हो, इस तरह के होते हैं ऑफिस वाले, है ना। बट नोटिस के नाम से ही आपको एक अलग फीलिंग आती है कि कोई इम्पोर्टेंट बात है ना। तो नोटिस राइटिंग होता है फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन तो आप यहाँ भी कर रहे हैं, कम्युनिकेशन माने अपना बात, अपना विचार दूसरे तक पहुँचाना। तो ये फॉर्मल मीन्स है, आपको यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा बात नहीं लिखनी है, बिल्कुल फॉर्मल वे में चलता है। उसका पर्पस क्या होता है, नोटिस क्यों लिखे जाते हैं, क्यों इसका व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड इट। टू अनाउंस कोई बात, कोई इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अनाउंस करनी है, ठीक है, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, किसी स्पेशल लोगों को कोई इंफॉर्मेशन बताना है। टू बी पिन्ड अप ऑन स्पेसिफिक डिस्प्ले बोर्ड इन स्कूल का जो डिस्प्ले बोर्ड होता है वहाँ पर ये नोटिस लिखकर ऐसे चिपका दिया जाता है उस पर, है ना। या फिर पब्लिक प्लेस, अगर किसी पब्लिक प्लेस के लिए, केवल स्कूल के लिए नहीं होता ये, पब्लिक प्लेस आम जनता के लिए भी कोई नोटिस छपना है तो वह, और न्यूज़पेपर में भी नोटिस निकलते रहते हैं किसी किसी कंपनी के ज़रिए, है ना। स्कूल में कोई वैकेंसी निकली है वो नोटिस आता है, तो आप सभी ने देखे होंगे, न्यूज़पेपर में देखिएगा एक बार, है ना। तो ये हो गए हमारे नोटिस राइटिंग। और इसके बाद देखिए इस तरह से क्वेश्चन आता है। आज हम नोटिस राइटिंग में सीधे से बता दूं मैं आपको कि लॉस्ट वाला लिखेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने बताया ना कि कुछ अनाउंस करना है, तो लॉस्ट एंड फाउंड, कुछ खो गया तो आप लिखोगे भी मेरी वॉच खो गई, मेरा कैप खो गया, इस तरह से अनाउंस करना। या फिर किसी को कुछ मिलता है तो वो भी नोटिस लिखा जाता है उसमें कि एक बच्चे को ग्राउंड में घड़ी मिली है जिसकी है वो आकर ले लाइक दिस, है ना। तो ये नोटिस राइटिंग में ही आता है बच्चों। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, इसका आंसर मैं अभी आपको बताऊंगी। यू आर अ स्टूडेंट ऑफ DAV कपिल देव कदरू रांची, ये स्कूल का नाम है कि आप DAV स्कूल के स्टूडेंट हो। ऐसे ही एग्जाम में आता है, केंद्रीय विद्यालय शहडोल भी लिखा आ सकता है, लेकिन अगर ऐसे आ जाए तो आप सोचेंगे अरे ये क्या है, ये तो हम स्कूल, ठीक है। तो DAV कपिल देव स्कूल, कपिल देव कदरू रांची स्कूल के आप स्टूडेंट हैं। यू हैव लॉस्ट अ रिस्ट वॉच, हमको सिर्फ यहाँ पर्पस ध्यान देना है, ये जो बात मेन लिखी है कि आपने एक रिस्ट वॉच आपकी खो गई है। कहाँ खोई है, स्कूल के कैंपस में खो गई है, तो आपको उसके लिए एक नोटिस लिखना है, सीधी सी बात है। तो अभी हम इसका आंसर भी देखते हैं नोटिस राइटिंग में। अच्छा, नोटिस क्या होता है, क्यों लिखते हैं, बता दिया। अब नोटिस लिखते समय क्या इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सो द फर्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रेजेंटेड विद इन अ बॉक्स। नोटिस हमेशा बॉक्स में ही लिखा जाता है। पहले आप पेंसिल से और अपने स्केल की सहायता से ऐसे बॉक्स बनाएंगे, उसमें आपको अपने नोटिस लिखना है। लेटर तो हम नॉर्मली पेज पे लिख देते हैं ना, बट आपको पेज पर भी एक बॉक्स ऐसे बनाना है। अभी मैंने बनाया है, मैं दिखाती हूँ आपको, है ना। तो प्रेजेंटेड विद इन अ बॉक्स में नोटिस आप नहीं बनाओगे, आपके मार्क्स सबसे पहले कट जाएंगे। फिर आता है वर्ड लिमिट, 40 to 50 वर्ड्स में ही लिखना है, बहुत ही शॉर्ट वे में, ज़्यादा कुछ नहीं। इन्फॉर्मेशन गिवन मस्ट बी क्लियर, जो भी इन्फॉर्मेशन है क्लियरली देना है, कोई आगे पीछे अपने मन से कुछ बातें नहीं लिखी जाती हैं। शुड नॉट कॉज एनी मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूज़न, कुछ ऐसा भी नहीं हो कि मिसअंडरस्टैंड हो जाए, बात सीधी सीधी ना पहुंच रही हो जिस तक हमको पहुंचाना है, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर लिखना है। कैची अपीलिंग होना चाहिए, मतलब कि जो भी नोटिस पढ़े तो एकदम उसका मन ध्यान उस पर जाए, अपील होना, उसके माइंड को अपील होना चाहिए। अगर आपकी वॉच खो गई है तो उस तक वो बात पहुंचे, वो भी कोशिश करे कि हाँ मुझे मिल जाए तो मैं अभी इसको वापस कर दूँ। अटेंशन एकदम एक बार में व्यक्ति का हो जाना चाहिए।
बोल्ड लेटर्स, कैची स्लोगन, स्लोगन भी लिखे जाते हैं इसमें, मैं बताऊंगी अभी आपको। स्ट्राइकिंग वर्ड्स फ्रेजेस यूज़ करना है। कोई पर्सनल प्रोनाउन यूज़ नहीं होता है। शॉर्ट बट ग्रामेटिकली एक्यूरेट, छोटे में लिखना है पर ग्रामेटिकली ओके होना चाहिए, बिल्कुल ग्रामर की मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि क्या क्या होना चाहिए नोटिस में। इशूइंग अथॉरिटी, द वर्ड नोटिस ज़रूर लिखना है। देखिए आप बॉक्स बनाएंगे और इसमें लिख देंगे ऊपर केंद्रीय विद्यालय शहडोल या जो भी स्कूल का नाम क्वेश्चन में लिखा है वो, फिर आपको यहाँ पर एक बड़े लेवल पे नोटिस लिखना ही है। ये बॉडी ऑफ द नोटिस में लिखना ही पड़ता है। मैं बताती हूँ आपको अभी डेट, ठीक है। हेडलाइन ज़रूर लिखना है। बॉडी ऑफ द नोटिस भी होना चाहिए। पर्पस क्या है, क्यों लिख रहे हो, ये बताना चाहिए। अच्छा, कुछ कुछ इवेंट की इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि भाई स्कूल में फंक्शन है, एनुअल फंक्शन है, तो उसका भी नोटिस लेके नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जाता है, तो सबको एक बार में पता चल जाता है। जो जो नोटिस पड़ेगा उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। डेट और टाइम भी लिखना पड़ता है, और वो इवेंट है या जो भी फंक्शन है वेन्यू उसका लिखना पड़ता है, ठीक है। नोटिस के भी कई क्वेश्चन बनते हैं, पर हमने आज लॉस्ट वाला नोटिस हम देख रहे हैं, ठीक है। नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ पर्सन, जिसने भी वो नोटिस लिखा है उसका नीचे नेम और उसकी डेजिग्नेशन की वो कौन है, ठीक है। इतना तो हमें लिखना पड़ता है नोटिस में। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अब इसका आंसर हम लोग देखेंगे और आप सभी को अपनी नोटबुक में लिखना है, ओके। पॉज कर लेना वीडियो और आराम से उसको लिखिए आप लोग। ये हमारा नोटिस है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वहाँ पे जो स्कूल का नाम लिखा है DAV कपिल देव, वो मैंने नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, है ना। आप लोग, हम लोग ने अपने स्कूल का नाम लिखा है। सबसे पहले आपने देखा ना, मैंने इसमें बॉक्स बना रखा है ना। पेज है लेकिन पेज पे मैंने बॉक्स बनाया है, ओके। सबसे ऊपर जो भी अथॉरिटी है उसका नाम लिखते हैं। अगर कोई कंपनी होती कंपनी का नाम लिखते हैं। हमारे स्कूल है, हम स्कूल का नाम केंद्रीय विद्यालय शहडोल। उसके बाद मेन आता है ये नोटिस पे, अगर आपने इस तरह से कैपिटल लेटर में NOTICE लिखना ही है। ये नहीं लिखेंगे इसके भी मार्क्स कट जाते हैं। नोटिस पे नोटिस वर्ड बड़े बोल्ड लेटर में लिखना ही होता है। फिर हम डेट लिखते हैं, आज की डेट मैंने लिखी है। उसके बाद ये है स्लोगन, लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट। अब इसको पढ़ के एकदम माइंड कैच होगा हमारा, अच्छा क्या खो गया, समझ रहे हो ना बच्चों। तो लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, अब क्या खो गया, पढ़ते हैं इसमें। वो क्वेश्चन आंसर ऐसे ही लिखना है हमको। तो देखिए, इट इज़ इन्फॉर्म यू, अब यहाँ से मैं पढ़ रही हूँ और ये जो लिखा है ना यही पर्पस है। उसमें लिखा था ना पर्पस क्या है, और इसको बॉडी ऑफ द नोटिस भी कहते हैं, ठीक है। ये अथॉरिटी का नेम, फिर नोटिस, डेट, ये स्लोगन हो गया, ये बॉडी ऑफ द नोटिस हो गई, एंड लास्ट में हमारा सब्सक्रिप्शन हमने कर दिया। सब्सक्रिप्शन वो होता है जब हम नीचे लिखते हैं ना, योर फेथफुली, योर क्या, योर ओबीडेंटली, वो सब उसको सब्सक्रिप्शन कहते हैं ना। तो ये बॉडी ऑफ द नोटिस जो भी मैं पढ़ती हूँ आपको, देखिए, इट इज़ इन्फॉर्म यू ऑल दैट आई हैव लॉस्ट माई रिस्ट वॉच एट प्ले ग्राउंड, मेरी प्ले ग्राउंड में रिस्ट वॉच मेरी खो गई है। प्ले ग्राउंड या कैंपस भी आप लिख दीजिएगा यहाँ पे। द वॉच हैज़ अ गोल्डन डायल एंड ब्लैक लेदर स्ट्रैप, अब वो बता भी रहे हैं कि गोल्डन डायल है उसका, ब्लैक स्ट्रैप है उसका। Whoever find it please return to me, जिसको भी मिले मुझको वापस कर दे। और द लॉस्ट और फाउंड सेक्शन, या फिर स्कूल में हमारे लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन होता है ना, किसी भी टीचर की जिम्मेदारी होती है कि वो उसके पास सारी चीज़ें रख दी जाती हैं और फिर बच्चे उनसे जाके ले लेते हैं। तो ये लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन में या तो जाके जमा कर दे। फिर साथ में ये भी लिख दिया, अ गिफ्ट हैम्पर विल बी गिवन टू द फाइंडर, और जिसको भी मिलेगा उसको कुछ गिफ्ट दिया जाएगा। भाई घड़ी बहुत महंगी है उसको चाहिए है, तो उसने ये भी बता दिया कि अगर किसी को भी मिलती है मेरी वॉच तो उसको मैं गिफ्ट भी प्रोवाइड करवा दूंगा, या कुछ इनाम, है ना, ढूंढने वाले को इनाम दिया जाएगा, लाइक दिस। तो उसके बाद ये आपका नेम आ जाएगा XYZ में, और क्लास 6th A आ जाएगा। बच्चों बहुत ही ईजी होता है नोटिस राइटिंग। और देखिए बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है मैंने, कोई आगे पीछे किससे कहानी तो नहीं लिखी कि मैं ग्राउंड में खेल रहा था, कि मैं ये गया था, मैं वहाँ गई थी, ऐसा कुछ नहीं। मेरी वॉच खो गई है, ऐसी ऐसी है, गोल्डन है, जिसको मिले वो वापस कर दे, दैट्स इट। ऐसा ही नोटिस लिखा जाता है, बिल्कुल टू द पॉइंट बात लिखी जाती है, बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं। इसीलिए तो 50 वर्ड्स का है, ठीक है ना। 50 वर्ड्स में नोटिस लिखा जाता है, बॉक्स में ज़रूर लिखना है। एंड हेडिंग जो है, हेडिंग, स्लोगन, ये सब इम्पॉर्टेंट है। अगर 5 मार्क्स का आपका नोटिस है ना बच्चों, तो इसमें बॉडी के 2 मार्क्स होते हैं, बाकी 3 मार्क्स इन सब चीज़ों के ही होते हैं। ये जो बॉक्स है आपका, ऊपर की हेडिंग्स हैं, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सो आज की क्लास में बच्चों नोटिस राइटिंग हमने सीखा। इसके बाद मैं आप लोगों को अभी स्प्लिट अप सिलेबस दे रही हूँ क्लास 6th इंग्लिश का।
ठीक है, सितंबर तक का फर्स्ट टर्म का सिलेबस पूरा मैं दे रही हूँ। आप लोगों ने अगर कॉपी के स्टार्टिंग में अपनी नोटबुक के स्टार्टिंग में पेज नहीं छोड़े हैं तो आप जहाँ से भी शुरू करो वहाँ पे सिलेबस लिख लेंगे सारा कि किस मंथ में क्या स्टडी करवानी है आपको। इंडेक्स कंप्लीट करके मुझे आज इवनिंग तक आप लोग भेजेंगे अपने सारे पिक, सारे बच्चे, ठीक है, सारा काम करके। और जिसने अभी तक कुछ भी नहीं किया है कोई बात नहीं, नोटिस राइटिंग से ही वो शुरू करें, ठीक है। और जिनको हेल्प चाहिए कि जो भी पीछे का काम छूट गया वो मुझे बताएं, मैं उनकी हेल्प करूँगी। तो आपको लिखना है नोटिस राइटिंग। अच्छा, नोटिस राइटिंग में आप लिखेंगे क्या, अपनी फेयर नोटबुक में क्या लिखोगे, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखोगे, ये वाला आंसर लिखोगे। और जिसको ये लिखना है नोटिस राइटिंग के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो भी बच्चे लिख सकते हैं, है ना। लेकिन मस्ट क्या है, आपको हेडिंग डालना है नोटिस राइटिंग और फिर ये क्वेश्चन और नोटिस राइटिंग का पूरा आंसर आप सभी को लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन। आपको ये क्लास कैसी लगी प्लीज़ बताइए एंड बाय बाय।